नमस्कार, शहर खबर के साथ मैं हूं ईमान नवाज। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। भावलपुर में मॉडल एवेन्यू शशमाई नहर के करीब घर से 5 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। मुलजमान ने 5 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक 5 लाशों को एक ही फैमिली से हैं, जबकि एक बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है। पुलिस और रेस्क्यू काम जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। वाक़े की इत्तला हमसाया ने दी है। ने कहा कि ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उसके बाद फिर पेट्रोलिंग पुलिस के जो एहलकार थे उन्होंने एंटर किया और एक खिड़की से एंटर हुए। अंदर जाके देखा तो 5 बॉडीज़ फैमिली की थी, मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे। अंदर से दरवाज़ा बंद था, दोनों, पिछला दरवाज़ा भी और सामने वाला दरवाज़ा भी। फोर्स्ड एंट्री के कोई ऐसा फ़िलहाल नहीं निशान नज़र आए, लेकिन एक ही कमरे के अंदर 5 बॉडी एंट्री हमें नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, चूँकि दरवाजे टूटे नहीं हुए, अंदर से लॉक थे वो। गुजरात में मामूली झगड़े पर मुखालफी ने नौजवान को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। हादसे में नौजवान जहां बाक हो गया है, वो रिसा सिरापा एहतजाज बन गए। मुसारीन के मुताबिक फैसल जावेद गांव से मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजरात जा रहा था। मुलजमान ने पीछा किया और फायरिंग से निशाना बनाया। फायरिंग से बच जाने वाले नौजवान की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। फैसल कार से टकराकर जान की बासी हार गया। पुलिस ने फैसल जावेद की वालिदा की रिपोर्ट पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वो रिसा ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और पुलिस हुकाम से इंसाफ की अपील की है। ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆੜ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੱਫੇ ਤਰੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਈ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲਾਣ, ਉਹ ਕਈ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। पर्चा भी करा देता, फिर असी जमानत भी करा ली। जहलम में कत्ल का मुलजिम 19 साल बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कत्ल की वारदात 8 सितंबर 2005 को थाना सदर के इलाका कोठा सवारिया में पेश आई थी। मुलजिम कामरान हुसैन ने दरीना रंजिश पर आबिद नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए बरतानिया जाकर रूपोश हो गया था। पाकिस्तान वापसी पर मुलजिम को गिरफ्तार करके जहलम पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम कामरान को थाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, ओकाड़ा से चोरी की वारदात। चोर मोबाइल शॉप से कीमती मोबाइल, दीगर कीमती सामान और नकदी ले उड़े। पुलिस के मुताबिक ओकाड़ा थाना शाहपुर पुलिस की चौकी के इलाके में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात पेश आई है। चोर दुकान से 70,000 रुपये, कीमती मोबाइल, USB और दीगर मोबाइल एसेसरीज चोरी करके फरार हो गए। दुकान मालिक के मुताबिक कॉल करने पर पुलिस 1 घंटा ताखीर से पहुंची। अंजुमन ताजान सिविल सोसाइटी के अहदेदारान ने DPO ओकाड़ा और RPO साहिवाल से मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। और बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े, एक औरत जहां बाग, बच्चा जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना कसवाल पहुंच गई है। कसवाल के नवाई गांव 116-12L में खातून और उसके बच्चों पर उसी गांव के रिहायशी मुलजिमान ने ट्रक चढ़ाकर कुचल दिया, जिसके नतीजे में 42 साला खातून मौके पर ही जान की बासी हार गई, जबकि उसका बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP चीचावतनी तासीर चीमा और SHO थाना कसवाल चौधरी अमजद हुसैन मौके पर पहुंच गए। वजह इनात बच्चों की लड़ाई बताई जा रही है। लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया है। तौसा शरीफ में बच्चों से ज्यादती के वाकयात में कमी ना सकी। तरहड़ा की हदूद में 10 साला बच्चे को उबाश नौजवान ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने बच्चे के वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे से ज्यादती की और मुलजिम वीडियो भी बनाता रहा और ज्यादती का घर बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता रहा। गुजरांवाला फूड सेफ्टी टीमों के जलील टाउन और वीनावाला में छापे। 85 किलो बीमार जानवर का गोश्त तल्फ कर दिया गया। 2 मन बनास्पति घी, 70 किलो मिलावटी मक्खन, 10 किलो नॉन ट्रेसेबल क्रीम समेत दीगर अशिया जब्त कर ली गई हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक सफाई के नाकिस इंतजाम, जबकि इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। मुजरे सेहत करार दिए जाने पर गोश्त को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। विजिलेंस विंग की खुफिया इत्तलात पर बरवक्त कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। पुराना वीनावाला में वाक़े मिलावटी मक्खन तैयार करने वाले यूनिट पर भी बरवक्त एक्शन लिया गया। डेयरी यूनिट में बनास्पति घी समेत दीगर अशिया मिलावटी अज्जा की बरामदगी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। बनास्पति घी, नॉन ट्रेसेबल क्रीम समेत मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं।
थाना सदर राजनपुर की पुलिस वैन को हादसा, 2 पुलिस एहलकार जहां बाग हो गए और 2 जख्मी हो गए हैं। इंडस हाईवे रोड कहतरान पंप के करीब पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 2 एहलकार जहां बाग हो गए जबकि 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस पार्टी शराब की तरसील की इतला पर शराब फरोशों के ताकुब में जा रही थी। जहां बाग एहलकारों में अताउल्ला वल्द नज़ीर अहमद, मोहम्मद काशिफ वल्द फिदा हुसैन शामिल हैं। जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एहलकारों की फैमिलीज के फलाह बहबूद का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। जहानिया में तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक शख्स जहां बाग हो गया है। जहानिया बाईपास नेशनल हाईवे रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए जिसके नतीजे में एक शख्स सर में शदीद जख्मी चोटें आई हैं। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद दी है लेकिन मसरूब जानबर ना हो सका और दम तोड़ गया। रेस्क्यू ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। पतोकी में गली में खेलता बच्चा बिजली के पोल से करंट लगने से जान बाक हो गया। पतोकी के नवा इलाका हिंजरा कला में 8 साला बच्चा बिजली के पोल के करंट लगने से जान बाक हो गया है। 8 साला सुफियान गली में खेल रहा था कि बिजली के पोल से हाथ लग गया जिससे बच्चा मौके पर ही जान बाक हो गया। वरसा के मुताबिक बच्चा लेस्को रूरल पतोकी की नाअहली की वजह से फोत हुआ है। मुतअद्दिद बार लेस्को मुलाजमीन को बताया कि बिजली का पोल शॉर्ट है मगर किसी ने हमारी एक ना सुनी। ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੋਣੀ ਪਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। बच्चा हमारा जो है बत्ती वालों की अनगहली की वजह से जो बच्चा हमारा फौत होया है। जो वो बिजली की तार है उसके साथ अर्थ की तार लगी थी उसमें बत्ती आई है और हमारा बच्चा जो फौत हो गया। ये जो बत्ती वाले हैं इनकी अनगहली से हमारा बच्चा फौत। साहिवाल के शहरियों ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया जिससे साहिवाल के शहरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद नाला नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे और गरीब का सहारा बनने के बुलंदो बांग दावे करके आए थे मगर इस हुकूमत ने तो गरीब के मुँह से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये पेट्रोल उन्होंने फिर महंगा कर दिया है। पीस दिया उनको कि ना घर का राशन पूरा होता है, ना बिजली का बिल, ना किराए, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, किधर से डलवाएंगे। चकवाल में टिम्बर माफिया सरगर्म है। जंगल से कीमती दरख्त काटकर आग लगा दी गए। दलजबा जंगलात में एक हफ्ते में 2 बार पुरस्कार आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। मुलजमान ने जंगल से कीमती दरख्त काटकर आग लगा दी। अहले इलाका के मुताबिक जंगलात में टिम्बर माफिया के धड़ल्ले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। कीमती वाइल्ड लाइफ की जिंदगियों को भी खतरा लाहक है। फकीर वाली शहर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से लोग परेशान नजर आने लगे। आए रोज अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि हम पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से हम दौरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। दौलताला में तजावुजात की भरमार, गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग, सड़क के अतराफ में जगह जगह रेड़ी बानों का कब्जा, रास्ते सुकड़ गए। ताजरों और खरीदारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। एक गाड़ी खड़ी करके 1 घंटा गायब हो जाते हैं और ट्रैफिक 1 घंटा जाम रहती है। दौलताला में तजावुजात के खिलाफ जो सा कार्रवाई की जाए। रोडों के दोनों तरफ ट्रैफिक बहुत शदीद जाम होती है जिससे कारोबारी मराकज़ भी बहुत मुतासर हो रहे हैं। तांदियावाला में जड़ावाला के 9 देहातों को तहसील में शामिल करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है जबकि चक 434 गाँव बे अमरिया को तहसील तांदियावाला में शामिल ना करने पर अहले इलाका ने एहतजाज किया है। जड़ावाला के 9 देहात तहसील तांदियावाला में शामिल करने का मामला पर चक 434 गाँव पे अमरिया के मकीनों का तांदियावाला में शामिल ना करने पर एहतजाज सामने आया है। मुजाहिरीन का कहना था कि तांदियावाला तहसील बनने से कबल ये चक समुंदरी में शामिल था। चक 434 गाँव पे था ना बालहक इलाका था। तांदियावाला तहसील बनने पर इस गाँव को जड़ावाला में शामिल किया गया। इस गाँव का जड़ावाला से फासला 55 किलोमीटर का फासला है। तांदियावाला सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। जुनाबे वाला साड़ी तहसील जड़ावाला पहले, जबकि इस तो पहले साड़ी तहसील समुंदरी आएगी
ਔਰ ਥਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਲਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਹੈ। फैसलाबाद जाना आसान है, जड़ा वाले जाना बहुत मुश्किल तरीन है। अंजुमन ताजरान किराना एसोसिएशन ने फोर्ट अब्बास इंतजामिया के खिलाफ बेबुनियाद जुर्मानों की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक शटर डाउन हड़ताल कर दी। फोर्ट अब्बास में इंतजामिया और ताजरों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अंजुमन ताजरान किराना एसोसिएशन ने इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। किराना एसोसिएशन के सदर ने कहा कि इंतजामिया का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है और बेजा जुर्माने ताजरों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। हड़ताल के बायस तमाम किराना स्टोर्स बंद हैं और शहरी अशिया ज़रूरिया की किल्लत के बायस परेशानी का शिकार हो सकते हैं। ताजरों ने वाज़ेह किया है कि उनका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। खानपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तज़ीन व आराइश के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से खुसूसी ग्रांट जारी किया गया। 12 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलने के बाद वर्क ऑर्डर पर काम शुरू कर दिया गया है। मज़ीद देखते हैं रब नवाज की रिपोर्ट। कानपुर जिम्नाजियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि अरसा दराज से बंद था और खेलों की सरगर्मियां भी बंद थी। मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख फयाजुद्दीन और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद जवेद की काविशों की वजह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फंड जारी कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने जिम्नाजियम में जारी तरक्याती कामों का विजिट किया। हम इस खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। ये हमारा अपना शहर है कि बहुत जल्द शहर में मजीद तरक्याती काम शुरू कर दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के यहाँ दोबारा जो वर्क हुआ है उस सिलसिले में हाज़िर हुए हैं। ये एहसान किया है कि यहाँ के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए ये एक बुनियादी ज़रूरत जो है इसकी रेनोवेशन के लिए खतीर रकम दी है। जिम्नाजियम की तज़ीन और रैश के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल होंगी। खानपुर के शहरियों ने खसूसी ग्रांट जारी करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ रब नवाज, ABN न्यूज़ खानपुर। कोरियन सफ़ीर पाक की जॉन ने सरगोदा में सालाना किनू सीज़न 2024-25 का इफ्तिताह कर दिया। कोरियन सफ़ीर और सिफाती अमले ने ताज़ा किनू और फ्रेश जूस पीकर जायके और क्वालिटी का भी जायजा लिया है। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा यासिर कयूम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सफ़ीर पाक की जून के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दरमियान बेहतर रवाबित और तजारती मुआहदे दोनों ममालिक की मईशत को मुस्तहकम करने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी अवाम और दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। कोरिया के सफ़ीर पाक की जोन ने कहा कि रिपब्लिकन ऑफ कोरिया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और दोनों ममालिक के दरमियान कायम होने वाले रवाबित और उनमें बेहतरी के लिए दोनों ममालिक के सफ़ीर पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। इस मौके पर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। दुनिया भर में आज माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से रहीम यार खान में माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर वॉक और तकरीब का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान में माजूर अफराद के आलमी दिन के मुनासबत से वॉक और सेमिनार का इनेकाद, जिसमें माजूर अफराद, फलाही तंजीमों के नुमाइंदों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की ज़ेर सरपरस्ती स्पेशल पर्सनस के दिन पर मरकजी तकरीब मुनाकिद की गई है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेशल पर्सनस, तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में स्पेशल बच्चों ने टैबलोस पेश करके शुरका से दाद समेटी है। चेन्नोट में भी माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर DHQ अस्पताल के सब्ज़ाजार में मसनूई आज़ा की नुमाइश और तकरीब का इनेकाद किया गया। चेन्नोट माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। DHQ अस्पताल के सब्ज़ाजार में मसनूई आज़ा की नुमाइश की गई। तकरीब में सिविल सोसाइटी ज़िली अफसरान माजूर अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। शेख फजल इलाही मसनूई आज़ा और बहाली माजूरों सेंटर की जानिब से सैकड़ों अफराद को आज़ा लगाए गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मासूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से जंग में भी तकरीब का इंतजाम किया गया। जंग से रफीक खान की रिपोर्ट देखिए।
दुनिया भर की तरह जंग में भी मजदूरों का आलमी दिन के मौके पर जिले इंतजामिया की जानिब से आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद अवाम में मजदूर अफराद के मसाइल, मसावी हकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शऊर पैदा करना है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि पब्लिक के अंदर, अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि इन लोगों के किस कदर हकूक हैं, ये भी आम लोगों की तरह इनके सारे हकूक हैं। अगर हम इनका ख्याल रखें, इनको प्रॉपरली ट्रीट करें तो उसी तरह नॉर्मल लोगों की तरह ये ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और इनकी सलाहियतें भी निखर के हमारे सामने आ सकती हैं। CEO एजुकेशन का कहना है कि ये स्पेशल बच्चे किसी से कम नहीं और माशरे के हीरो हैं। ये बच्चे किसी तौर पर भी माशरे के आम बच्चों से किसी तौर पर भी कम नहीं है, तो इनको मैं अपना हीरो करार देता हूँ। ये हीरो हैं मेरे। तो जंग में 5 इदारे माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहे हैं। आज इनकी वाक हुई है, इनकी जो खुशी है वो उसके मौके पर मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ इस दिन के मौके पर। खसूसी बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाने के लिए इन्हें मुकम्मल तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मजदूरी को आड़े नहीं आने दिया और हिम्मत व हौसले से हालात का मुकाबला किया। रफीक खान, ABN न्यूज़, जंग। दुनिया भर की तरह कसूर में भी आज 3 दिसंबर का दिन मासूर अफराद का आलमी दिन के तौर पर मनाया गया। इसी हवाले से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सेमिनार का भी एहतमाम किया गया। देखते हैं मियां काशिफ की रिपोर्ट। 3 दिसंबर को खुसूसी अफराद के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद खुसूसी अफराद के मसाइल को उजागर करना और इनकी बहाली के लिए अमली इक़दामात की तहरीक करना और इन्हें माशरे का कारआमद अफर्द बनाना है। कसूर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में इस हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों और असातिज़ा ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से असातिज़ा और स्पेशल बच्चों का बात करते हुए कहना था कि 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद स्पेशल पर्सन का डे है, जिसके हवाले से हम यही कहेंगे कि सर ये भी हमारे, ये जो बच्चे हैं खुसूसी अफराद, ये भी हमारे माशरे के एक अहम फाल और रुकन है, जिसको हमने इंडिपेंडेंट बना के जनरल बच्चों के इक्वल लाना है, ताकि ये भी बच्चे अपना काम, अपनी नुमायां कारकर्दगी मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मैं यही कहूँगी आज के दिन को, खुसूसी तौर पे आज के दिन को लेके कि हमें एक इंक्लूसिव सेटअप बनाना चाहिए, जिसमें सेग्रीगेटेड सिस्टम को अब हमें खैरबाद करना चाहिए और इन बच्चों को जनरल एजुकेशन के बच्चों के साथ बैठा के सेम स्कूल में तालीम दिलवानी चाहिए। मैं बड़ा होके सोल्जर बनना चाहता हूँ। 3 दिसंबर है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा और हम पाकिस्तान का खूब नाम रोशन करूंगा और हम किसी से कम नहीं। स्पेशल बच्चों का कहना है कि हम किसी से कम नहीं और पढ़ लिख कर बड़े होकर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हुकूमत को भी स्पेशल और मजदूर अफराद पर खसूसी तवज्जो देना होगी। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर मियां चनू में स्पेशल बच्चों ने आगाही रैली निकाली। असातिज़ा का कहना था खसूसी अफराद हमारी तवज्जो के खसूसी तौर पर मुंतज़िर हैं। शोएब अफजल की रिपोर्ट देखते हैं। मियां चन्नू की सड़कों पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए तलबा और तालबा, जिन्हें मुआशरे में स्पेशल पर्सन्स के तौर पर जाना जाता है, खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल के तलबा और तालबात की जानिब से शहर के मुख्तलिफ बाजारों में आगाही रैली निकाली गई। व्यू से कि ये स्पेशल बच्चे भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं और एक अहम हकीकत है, और ये कि इनके भी हकूक़ हैं और इनकी तालीम और तरबियत ऐसे ही ज़रूरी है जैसे नॉर्मल बच्चों की है। दूसरे बच्चों से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी अवेयरनेस ये है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उनको किसी भी तौर पे कम ना समझें, बट हम पेरेंट्स को आगाही देना चाहते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, पीर महल ऑल पाकिस्तान नेज़ाबाजी के मुकाबले पाकिस्तान की 115वां टीमों में से फ्रेंड क्लब, साल वाल कतबा असरार क्लब और कुवैत परवरदिगार ने मैदान मार लिया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इनामात भी तकसीम किए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पीर महल से मोहम्मद कासिम भट्टी। घोड़सवारी का कदीम खेल नेज़ाबाजी के मुकाबले हुए। फाइनल मैच में पहली पोजीशन साहिवाल से तल्लुक़ रखने वाली फ्रेंड क्लब, दूसरी पोजीशन कुव्वत परवरदिगार और तीसरी पोजीशन पीर महल से कुतबिया इसरार क्लब ने हासिल की। नेज़ाबाजी मेले में 600 शाह सवारों ने हिस्सा लिया और खूब जोहर दिखाते हुए शाकीन से दाद वसूल की। साबिक वज़ीर आज़म व चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने जीतने वाले शाह सवारों में इनामात तकसीम किए। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो घुटन है और जो लोगों में बददिली है, तो ऐसे मेले होने चाहिए ताकि लोग एंटरटेन हो सके, यूथ एंटरटेन हो सके और उनकी तवज्जो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव।
شاہ سواروں نے کہا اگر حکومت نیزہ بازی جیسے کھیل پر توجہ دے تو یہ کھیل انٹرنیشنل سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتا ہے۔ یہ جو ایک بہترین ایونٹ ہے جو پاکستان لیول کا، بلکہ اس کو آپ انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا اس کو آپ ریکارڈ پہ لا سکتے ہیں۔ اتنا اچھا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا ہے اور ان کی مہربانی ہے جو ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اتنی اچھی گیم دیکھنے کو ملی ہے۔ جیتنے والے ٹیموں میں نقد انعامات اور شاہ سوار ماڈل تقسیم کیے گئے۔ محمد قاسم بھٹی، ABN نیوز، پیر محل۔ آپ کو بتائیں خانپور شہر میں نالوں، فٹ پاتھ اور شولڈرز کی پختگی کا کام کرنے والا ٹھیکیدار 2 سال سے کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ PTI کی سابق حکومت میں ستمبر 2022 میں خانپور شہر میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے اندرون شہر ڈاک خانہ اور اسپتال روڈ کے دونوں اطراف نالوں، فٹ پاتھ اور شولڈر کی پختگی کے کام کا افتتاح اس وقت کے صوبائی وزیر آبپاشی ارشد ایوب خان نے کیا تھا۔ ثوابی تھانہ چھوٹا لاہور پولیس کی کارروائی، بین الصوبائی منشیات سمگلرز گرفتار ہو گئے۔ لاکھوں روپے مالیت کی منشیات آئس برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ثوابی ہارون رشید خان کے جاری کردہ احکامات پر DSP سرکل لاہور فضل شیر خان کی قیادت میں SHO نے امبار انٹرچینج پر ناکہ بندی کے دوران موٹر کار میں سے پنجاب کی بڑی مقدار میں آئس اسمگل کرنے والا گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع مردان تحصیل کاٹلنگ کے 17 سالہ نوجوان اماد علی ایک حادثے کے دوران اپنا ہاتھ کھو بیٹھے لیکن حوصلہ نہیں ہارا۔ آج وہ مقامی سروس اسٹیشن پر کام کر کے اپنے خاندان کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مراد علی سرکانی کی خصوصی رپورٹ میں۔ ہمت اور عزم کی مثال 17 سالہ امراد علی کی افسوسناک کہانی۔ 17 سالہ امراد علی جن کا تعلق ضلع مردان تحصیل کاٹلنگ سے ہے، ایک المناک حادثے نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی جب وہ اپنا ایک ہاتھ کھو بیٹھے۔ یہ حادثہ ان کے لیے نہایت صدمے کا باعث تھا، مگر امراد علی نے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے کے بجائے حوصلے کا دامن تھامے رکھا۔ آج وہ مقامی سروس اسٹیشن پر گاڑیوں کی صفائی اور سروس کر کے نہ صرف اپنی روزی کماتے ہیں بلکہ اپنے خاندان کا سہارا بھی بنے ہوئے ہیں۔ کامل مسیا باندې الته پټی کې ټریکټر لګیا او بس زه ډرایور ته شاته ورختم، زما بوټ په خپو نو هغه په کټر وخوړ، زه ته ورپرېوتم نو زما د لاس او زما سینه دا په کې ګیر شو۔ 7:30 بجې راځم او ماښام 6 بجې چوټي کوم، 600 روپۍ راکوي او خپل محنت کوم، مزدوري کوم۔ خو ډېر خلک زه وینم لکه ځان ته وګورم ځان راته ښه ښکاره شي چې به زما لاس نشته، خلک په لاس خپو روغ او سوال کوي، شکر دے محنت کوما غیرت لرم سے مزدوری کوما۔ 3 دسمبر کو عالمی سطح پر خصوصی افراد کا دن منایا جاتا ہے جس میں ان کے حقوق اور سہولیات کے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ پاکستان میں یہ وعدے اکثر کئی سالوں تک وفا نہیں ہو پاتے اور خصوصی افراد بنیادی سہولیات اور حقوق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کاٹلنگ کا یہ 17 سالہ امراد علی نہ صرف اپنے گھر کا کفالت کرتا ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے جو بھیک مانگتے ہیں۔ ABN نیوز کے لیے تحصیل کاٹلنگ سے مراد علی سرکانی۔ دنیا کی دیگر ممالک کی طرح خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان میں 3 دسمبر عالمی یوم خصوصی افراد کے طور پر منایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق 1992 میں 3 دسمبر عالمی یوم معصور قرار دینے پر منانے والے اس دن کے حوالے سے مردان شہر میں خصوصی افراد کے درمیان کھیلوں کے مقابلے ہوئے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک اور پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح ضلع خیبر بڑا تحصیل میں بھی خصوصی افراد کا دن منایا گیا۔ خصوصی افراد کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں حکومتی اداروں کی عدم شرکت پر سخت پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد فاروق خان افریدی کی اس رپورٹ میں۔ ملک کی دیگر طرح ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں بھی خصوصی افراد کا دن منایا گیا۔ آفریدی اقوام سے تعلق رکھنے والے خصوصی افراد باڑہ میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر علاقوں میں اس علاقے سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ، سیاسی سماجی شخصیت اس ڈے میں شرکت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہمارا MNA اقبال افریدی، MPA سہیل افریدی، MPA عبدالغنی افریدی، تحصیل چیئرمین مفتی کفیل، DC خیبر AC باڑہ
बाड़ा ने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की और वापसी पे उन्होंने ये जवाब दिया कि आप लोग फारिग हैं और हमारे साथ टाइम नहीं है। खुसूसी अफराद ने मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर से मुतालबा किया कि बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले खुसूसी अफराद के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। कैमरामैन वकार आफरीदी के साथ मोहम्मद फारूक आफरीदी, ABN न्यूज़ TV, बाड़ा। चारसदा मासूरों के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर चारसदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कैसर खान समेत मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, खुसूसी बच्चों ने शिरकत की। खुसूसी बच्चों ने मासूरों के आलमी दिन के मुनासबत से टैबलोस पेश किए हैं। नौशहरा में HIP प्रोग्राम के 200 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज बन गए। 6 माह से तनख्वाहें बंद, घर घर सेहत की सहूलत करने वाले फाकों पर मजबूर हो गए हैं। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम महकमा सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। घर घर सेहत की सहूलियात फराहम करना हो या हिफाजती टीकों का प्रोग्राम या पोलियो मुहिम में बच्चों को वैक्सीन पहुँचाने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना हो, लेकिन आज वही लेडी हेल्थ वर्कर अपने बुनियादी हक से महरूम हैं। लकी मरवर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन कॉम्प्लेक्स ताजाज़ई में रिश्वत के खिलाफ आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर लकी मरवर ज़ीशान अब्दुल्ला ने की। वॉक में मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लिका एहलकारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवर ज़ीशान अब्दुल्ला ने तमाम महकमों के मुतल्लिका अफसरान को करप्शन के खिलाफ सख्त हिदायत जारी की। AC नौरंग गौहर अली वज़ीर की ज़ेर सदारत इंसदाद रिश्वत के हवाले से नौरंग बाजार में भी वॉक का एहतमाम किया गया। मालाकंड डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 के अहकामात पर रेस्क्यू मालाकंड ने माह नवंबर 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीने के दौरान रेस्क्यू मालाकंड कंट्रोल रूम को 12,295 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई हैं। इसमें 9,341 जाली कॉल्स भी हैं। मानसेरा में नदी नालों पर बनाई गई पंचकियां, जिसे मकामी जुबान में जंदर भी कहा जाता है, आज भी जिला मानसेरा के मुख्तलिफ इलाकों में मकई और गंदम को पीसने के लिए जंदर का इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद जानते हैं फ़खर आलम खान की इस रिपोर्ट में। पंचकी, जिसे मकामी ज़बान में जंदर भी कहा जाता है, कदीमी ज़माने से ये प्रोजेक्ट मकामी दस्तकारों का है। जंदर पत्थर के पाटों से बनी हुई आटा पीसने की मशीन है, जिसे मुख्तलिफ इलाकों में गराट भी कहते हैं। जंदर या गराट तेज़ रफ्तारी के साथ बहने वाले नदी नालों पर बनाई गई पंचकियाँ हैं। इन्हें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं। ये पत्थर के 2 गोल पाटों पर मुश्तमिल होता है। जंदर के नीचे लगे हुए बटके की तेज़ दहाड़ से हरकत में आते हैं, जो पत्थर के बड़े बड़े पाटों को चलाता है, जिससे आटा पीसता रहता है। पंचकी है, ये पुरानी इजाद है, ये पुरानी काफ़ी अर्से की है और इसका जो आटा जो बन रहा है और ये बहुत जायकेदार है। इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल खालिस होता है ना। इसमें मसलन की किसी किस्म की कोई मिलावट वगैरह नहीं हो सकती। जी, मकामी लोगों का कहना है कि ये जो जंदर हैं, इनमें तैयार होने वाला आटा इंतहाई लजीज और खुश जायका होता है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं आटा पीसने के लिए, और जो कि इंतहाई खुश जायका और लजीज होता है। जी, कश्मीर में भी 3 दिसंबर मासूरों के आलमी दिन के हवाले से मासूरों ने सिटी पार्क के करीब तकरीब का इनेकाद किया गया और अपने हकूक़ के हसूल के लिए सख्त नारेबाजी की गई। दुनिया भर में 3 दिसंबर मासूरों का आलमी दिन सरकारी सतह पर मनाया जाता है। कश्मीर में भी आज मासूरों के आलमी दिन के मौके पर मकामी मासूरों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता शब बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और शदीद यालाबारी ने तबाही मचा दी। बारखान और दकी में यालाबारी ने फसलों, बागात और सोलर प्लेट्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जबकि डेरा बुगटी में आसमानी बिजली गिरने से 63 मवेशी हलाक हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की वज़ीर समाजी बहबूद और तरक्की नस्वा सैयद बासिल अली तकवीदी की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में शिरकत। इस्तकबालिया में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी रियाज, वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी राजा फैसल मुमताज़ और वज़ीर हुकूमत मियां वहीद भी मौजूद थे। वज़ीर समाजी बहबूद और तरक्की नस्वा सैयद बासिल अली नकवी ने अपनी रिहाइशगाह पहुँचने पर सैकड़ों अफराद के हमरा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का वालिहाना इस्तकबाल किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक वफ्द की कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की क़यादत में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि हमारी ये जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी और सारी रहेगी जब तक मकबूजा कश्मीर भारत के जाबराना और गासबाना कब्जे से आज़ाद नहीं हो जाता।
वादी लीपा में बिजली का शॉर्टफॉल शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से तजावुज कर गया। रवां बरस कम बर्फ पड़ने और बारिशों के ना होने के बायस वादी लीपा में पानी की मिकदार में बड़ी कमी, चश्मे भी खुश्क हो गए हैं। मुशीर हुकूमत बराए जेल खाना जात सरदार अहमद सगीर ने हल्का 5 के यूनियन काउंसिल बगोई और पाचोट में मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। मुशीर हुकूमत का बाई इलाका बंगोई आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बंगोई और जनाला गर्ल्स कॉलेज पुख्ता सड़क के मंसूबों का इफ्तिताह किया गया है। पाकिस्तान आर्मी का लाइन ऑफ कंट्रोल के देहातों में अवामी खिदमत का मिशन जारी है। 4 मेडिकल बटालियन 66 ब्रिगेड की तरफ से बरनाला कोट जैमल में बुनियादी मरकज़ सेहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वक्तन फवक्तन लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्का कस्बा जात देहातों में फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। पलंदरी आज़ाद कश्मीर पलंदरी रेस्क्यू 1122 का कोई पुरसाने हाल नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की पुरानी इमारत की कैंटीन में रेस्क्यू 1122 बसेरा किए हुए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक पलंदरी रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी सर्विस के पास ना ही कंट्रोल रूम है और ना ही ऑफिस की सहूलियात मुयस्सर हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमा राजा फातेह महमूद कयानी का सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस के फैसले को मुअत्तल करने का खैर मकतब और वेलकम करूंगा। ये इस वक्त की जरूरत थी। तो तमाम स्टेक होल्डर सोसाइटी के जो होते हैं, जब वो इसके खिलाफ जो वो इसको खिलाफ पे जो इंसानी हकूक हैं वो करार दे रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम दिया गया। ऑर्डिनेंस जो आज़ाद कश्मीर में काफी दिनों से मेरे बहस था, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस तो मैंने उस वक्त कहा था कि उर्दू में अदालतें आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अपोजिशन में होते फिर रिलीफ के लिए उन्हीं अदालतों की तरफ देखते। तो मैं मौसम ने अंगड़ाई ली और सर्दी आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देने लगी। जैसे ही जाड़े का मौसम वादी रोंदू में आया, उसने कुदरती मंजर को दिलफरेब बना दिया। मौसम ने अंगड़ाई ली तो सर्दी ने दस्तक दी और पौधों ने भी पोशाक तब्दील करने की ठान ली। सब्ज़ पत्तों की जगह जर्द और जर्दी माइल पत्तों ने ली। मौसम ख़ज़ां ने जन्नत नज़ीर इलाका रोंदू के नज़ारे दिलफरेब और तिल्स्माती कर दिए। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में जाड़े का मौसम उरूज पर है और हर सू रंगों की बहार है। इसी मौसम का सयाह शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, जो इन दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने इस खत्ते में पहुँच जाते हैं। मैं इनकरेज करता हूँ बाकी लोग भी आएँ और ये जगह चेकआउट करें। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी सेरीन। मौसम ख़ज़ां की सरद शाम में हल्की हवा की